चलिए नमस्कार, प्रणाम सबको। आज एक विशेष टॉपिक पर बात करेंगे। जैसे आपको सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि हर प्रतिदिन एक स्कूल का एक इंटरव्यू एक मीडिया वाले जाते हैं किसी सरकारी स्कूल में और जाके वहाँ प्रिंसिपल को या फिर उनसे जो नीचे वहाँ के जो शिक्षक हैं उनका इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और उसमें सिंपल सिंपल सवाल पूछते हैं। जैसे स्पेलिंग पूछना है, एरोप्लेन का स्पेलिंग, पाइनएप्पल का स्पेलिंग, बिल्कुल साधारण साधारण सा स्पेलिंग भी प्रिंसिपल जिनकी तनख्वाह लगभग तकरीबन 1-1 लाख रुपए का सैलरी उठाते हैं और वो लोग एक साधारण सा स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं। कुछ लोग को तो बिहार का शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री ये सब भी पता नहीं होता है। हालांकि देखिए इसमें हम लोग अगर मैं बात करूं तो जितना वो टीचर लोग दोषी हैं ना उतना हमारा एजुकेशन सिस्टम भी दोषी है। जब देश के बाकी सारे राज्य इंग्लिश को कंपलसरी करके इंग्लिश के तरफ भाग रहे थे तब 1967 में जब कर्पूरी ठाकुर पहली बार बिहार के शिक्षा मंत्री बने तो इंग्लिश को उन्होंने कंपलसरी सब्जेक्ट से हटा दिया। हालांकि हटाने का उनका कारण ये था कि 1967 के आसपास में उस समय तक तकरीबन 80% जो लोग फेल होते थे उनका रीजन होता था इंग्लिश। 80% लोग बोर्ड के एग्ज़ाम में 10th में फेल कर जाते थे और सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज था वो इंग्लिश का था। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा लोग फेल होते थे। तो उनको ऐसा लगा कि अगर इंग्लिश को कंपलसरी से हटा के अगर मैं हिंदी को, जैसे हम लोग हिंदी बिहार का जो मुख्य भाषा था वो हिंदी था, बाकी तो क्षेत्रीय भाषा बिहार के लगभग हर ज़िले में बदल जाता है, आपको हर ज़िले में एक अलग भाषा मिलेगा, लेकिन हिंदी एक मुख्य भाषा बिहार के था। तो उनको लगा कि अगर इंग्लिश को हटा के और अगर हिंदी को ही मैं फोकस करूं तो ज़्यादा लड़के पास करेंगे और इसका रिजल्ट भी मिला। जस्ट अगले साल जो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ 1968 का, तो जहां 80% लड़के इंग्लिश में फेल कर जाते थे वहीं तकरीबन 50 से 60% जो है रिज़ल्ट आने लगा और लोग पास करने लगे। तो इंग्लिश कमज़ोर करने में जो है हमारे एजुकेशन सिस्टम दोष है। आज अगर बिहारी छात्र का या सरकारी स्कूल का जो लड़का अगर इंग्लिश नहीं बोल पाता है या इंग्लिश समझ नहीं पाता, इंग्लिश पढ़ नहीं पाता है, तो इसमें वो टीचर उतना दोषी नहीं है जितना कि हमारा सिस्टम दोषी है। जब तक कोई चीज़ हमारे लिए मैंडेटरी नहीं होगा तब तक हम उस पर फोकस नहीं करेंगे। अगर आज इंग्लिश मैंडेटरी होता तो हमको लगता है कि जैसे बाकी का सब्जेक्ट लोग पढ़ते हैं, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बाकी के सब्जेक्ट पर जितना फोकस रहता है इंग्लिश पर भी उतना फोकस जाता है। तो सिर्फ टीचर को दोषी मानना मुझे नहीं लगता है कि उचित होगा। मैं जब याद करता हूँ कि मैं खुद जब 10th क्लास में था, हालांकि बहुत जल्द मैं एक वीडियो मेरे चैनल पर आप लोग को मिलेगा बिहार तंत्र पर। आप लोग अगर यूट्यूब पर जाकर एक बार सर्च करिएगा बिहार तंत्र और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पर भी पेज है बिहार तंत्र नाम से, आप फॉलो कर लीजिएगा। बहुत जल्द एक 4 लाइन का एक कविता मैं वहाँ पर डालूँगा जिसमें किस तरह से बचपन से मतलब सरकारी स्कूल जैसे आज एक सोनू जो है वो दिखा दिया, अपना सब कुछ बता दिया तो आज लोग समझ पाएँ। क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है। तो उस टाइम में कुछ नहीं था जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे 2000 के आसपास में, तो उस समय छोटा वाला मोबाइल भी हम लोग के पास नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि आज जो इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुका, और आज भी जब बच्चे इतना दिक्कत से पढ़ रहे हैं सरकारी स्कूल के, गांव साइड के ख़ास तौर पर, तो जो हम लोग का टाइम था वो एक ऐसा टाइम था कि मतलब टीचर, इंग्लिश तो बहुत दूर की बात है, मतलब इंग्लिश कुछ टीचर तो ऐसे थे जो जिनको ए से लेके जेड तक नहीं आता था। और मैं अपनी बात करूं तो मेरा खुद का हाल ऐसा था कि मैं क्लास 9 तक मुझे खुद ABCD नहीं आता था। मैं K for क, KA4 का ये खुद मैं 9 तक नहीं जानता था। ए से लेके जेड तक अगर कैपिटल और स्मॉल लेटर अगर लिखने की बात हो तो मैं 9 तक नहीं, मैं खुद नहीं जानता था। मैं खुद नहीं पढ़ना, एक लाइन भी इंग्लिश मुझे पढ़ने नहीं आता था। तो इसमें अब दिक्कत ये था कि कोई टीचर भी नहीं थे स्कूल में, टीचर को खुद नहीं आता था, इंग्लिश के टीचर नहीं थे, इंग्लिश कंपलसरी नहीं था, तो कंपलसरी सब्जेक्ट पर फोकस ज़्यादा था। तो हालांकि इसमें सुधार लाने की भी ज़रूरत है। गांव साइड के स्कूल आज बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे हैं। गांव साइड के लड़के आज इतना पीछे हो गए हैं
कि उनको अब ट्रैक पर आना बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ बच्चे होते हैं जो उसमें से निकल जाते हैं और वहाँ से निकल के वो उस पर सुधार लाते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। अगर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं तो उसमें से 2-4 होते हैं जो साधन ना होने के बावजूद भी कुछ अच्छा कर जाते हैं। बाकी जो 90% और 95% हैं वो पिछड़ जाते हैं। तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। बहुत जल्द एक मेरे चैनल पर आपको एक छोटा 2-4 लाइन का मिलेगा जिसमें मैं बताऊँगा कि किस तरह से बचपन में किस तरह से हम लोग पढ़ाई किए थे, जो 9-10 तक इतना बुरा हाल होने के बाद कैसे वहाँ से रिकवरी हुआ और कैसे वहाँ से एक ट्रैक पर आएँ, सही ट्रैक पर आएँ और इंग्लिश समस्या जो था उससे कैसे छुटकारा मिला। बहुत छोटा सा एक कहानी भी मैं सुनाऊँगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। इंग्लिश के साथ मेरा बहुत ज़्यादा जो है ना, क्या बताऊँ, बेइज़्ज़ती भी बहुत हुआ है इंग्लिश के लिए, 2-3 बार हुआ है। तो मैं बताऊँगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इंग्लिश पर सुधार कैसे हुआ। चलिए आज का वीडियो में बस इतना ही, और बाकी पत्रकार लोग को एक मैसेज दूंगा कि आप लोग इस तरह का जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप जाके हर स्कूल में जो दिखा रहे हैं कि किस तरह से आज भी जो 1-1 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाले प्रिंसिपल हैं और टीचर हैं वो इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, तो सुधार लाने की ज़रूरत है। अगर आप मान लीजिए आपके टाइम में पढ़ाई नहीं हुआ था, आप नहीं पढ़ पाए थे इंग्लिश, तो अभी आप यूट्यूब है, आप यूट्यूब से जाके पढ़ सकते हैं। गूगल पर आपको कोई अगर वर्ड मीनिंग नहीं आ रहा है तो आप जाके वहाँ पर रिवाइज करिए। समय के साथ अपने आप में अपग्रेडेशन लाना, चेंज लाना बहुत ज़रूरी होता है। तब अगर नहीं पढ़े थे, आप टीचर बन गए, आप जब बने थे तब के हिसाब से आप ठीक थे, लेकिन अब समय बदल चुका है, अब बच्चे भी एडवांस हो चुके हैं। तो आपको आज के हिसाब से आज के बच्चों को अगर पढ़ाना है तो आप 1990 वाला और 80 वाला अगर दिमाग लेके चलिएगा तो आज के बच्चों को नहीं पढ़ा पाइएगा। अगर आपका नौकरी अगर है और आप अपना जॉब को अगर बचाना चाहते हैं, सुरक्षित अगर आप चाहते हैं कि आप जिस तरह से जब आप आए थे सिस्टम में उससे थोड़ा सा अपग्रेड होना है, तो आप यूट्यूब का सहारा लीजिए, गूगल का सहारा लीजिए और अपने आप में चेंज लाइए। बाकी अगले वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।